MK स्टडी फैन क्लब में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान की स्थिति, विस्तार और सीमा का बिल्कुल सफाया कर देंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज की वीडियो पढ़ने के बाद आपको इस टॉपिक को किसी दूसरी क्लास या पुस्तक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना समय बर्बाद किए हम अपने टॉपिक की चलते हैं। राजस्थान की स्थिति देखिए, राजस्थान भारत की उत्तरी पश्चिम भाग में स्थित एक राज्य है। उत्तर पश्चिम का मतलब है ये वाला भाग। देखिए, मैं आपको समझ देता हूँ। ये वाला, ये आपका उत्तर होता है, ये आपका पश्चिम होता है। तो ये वाला जो भाग होता है ना, ये वाला, इसे बोलते हैं उत्तर पश्चिम भाग। ठीक है, यानी अपना राजस्थान है वो भारत के इस वाले भाग में स्थित है, ये जो भाग है। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल। देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल दो प्रकार से पूछा जाता है। एक जब में या तो पर किलोमीटर पूछेगा या फिर सेंटीमीटर में पूछेगा। अगर वर्ग किलोमीटर की बात की जाए तो राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ये 40, आपको 39-40 कोई भी मिल सकता है और दोनों ही सही हैं, दोनों ही मान हैं। आपको जो एग्जाम में मिलता है आप उस पर टिक कर दीजिएगा। दूसरा मिलता है सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर की बात की जाए तो राजस्थान क्षेत्रफल 1,32,139 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। जो 23 के पीछे छोटी सी बिंदी लगी हुई ऊपर वो डिग्री को दर्शाती है, और 03 के ऊपर जो थोड़ा सा कॉमा सा लगा हुआ है 3 के अंक के ऊपर, वो मिनट को दर्शाती है। ठीक है, तो राजस्थान का क्षेत्रफल अक्षांशीय विस्तार में कितना होगा? 23 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश से 30/12 उत्तरी अक्षांश। लेकिन एग्जामिनर चालाक हो गया है। वो क्या करता है, वो इसी क्वेश्चन को घुमा के दे देता है। कैसे? वो ये पूछ लेता है, बताओ राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है उसका अंतराल कितना है। अब हम चक्कर में पड़ जाते हैं, तो हमें चक्कर में नहीं पड़ना है। हमें क्या करना है, सीधा सा फॉर्मूला है। बड़े में से आप क्या करोगे, छोटे को घटा दोगे, इसमें से इटे माइनस कर दोगे, तो आपका जो उत्तर होगा वो सही आ जाएगा, 60 डिग्री 09 मिनट। अब आपको पता चल गया कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है उसमें अंतराल कितना है, 60 डिग्री 09 मिनट का अंतराल है। ठीक है, अपन आगे की ओर चलते हैं, अपने नेक्स्ट पेज की ओर। राजस्थान का देशांतरी विस्तार। देखिए, राजस्थान की देशांतरी विस्तार की बात की जाए तो राजस्थान का देशांतरी विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट या 69.5 डिग्री भी बोल सकते हैं आप, पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर है। लेकिन मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि एग्जामिनर इनकी बीच के अंतर को ज़्यादातर पूछ रहा है, तो आपको अंतर का भी ध्यान रखना है। अंतर के लिए आपको क्या करना, कुछ भी नहीं करना। मैंने आपको बता दिया है। बड़े में से आप क्या करोगे, छोटे को माइनस कर दोगे, तो आपका जो उत्तर होगा वो आपको मिल जाएगा 8 डिग्री 47 मिनट। ठीक है, तो राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार है उसका अंतराल कितना है, आपको आइए समझ में आ गया होगा। राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार में अंतराल है वो है 8 डिग्री 47 मिनट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की विश्व या ग्लोब में स्थिति यहाँ बताया गया है उत्तर पूर्व। देखिए, राजस्थान की विश्व या ग्लोब में स्थिति का मतलब है कि राजस्थान विश्व में या फिर ग्लोब में किस दिशा में स्थित है। तो राजस्थान विश्व में उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। इसी प्रकार से आगे राजस्थान की एशिया महाद्वीप में स्थिति क्या है। राजस्थान एशिया महाद्वीप में किस दिशा में स्थित है मैप में। तो राजस्थान एशिया महाद्वीप की बात की जाए तो एशिया महाद्वीप में राजस्थान दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। मान लीजिए ये एक नक्शा है विश्व का। ठीक है, तो राजस्थान अगर विश्व के सापेक्ष देखा जाए तो इस भाग में स्थित है, और अगर भारत के सापेक्ष में देखा जाए तो इस भाग में स्थित है, और अगर एशिया महाद्वीप के सापेक्ष देखा जाए तो इस भाग में स्थित है। आइए आपको समझ आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, राजस्थान अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अभी अक्षांश और देशांतर क्या है, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए ये अपनी पृथ्वी है। ठीक है, तो जो पृथ्वी के आड़ी रेखा होती हैं इन्हें बोलते हैं
अक्षांश रेखा है, यहाँ से केंद्रीय मध्याह्न रेखा गुजरती है, ठीक है। तो ये होती है आपकी, यहाँ एक होती है आपकी भूमध्य रेखा, ये आपकी भूमध्य रेखा है। तो हमारा जो राजस्थान है वो अगर देखा जाए अक्षांश दृष्टि से तो इस वाले भाग में आता है, इस वाले भाग में, ठीक है। तो ये आपका जो भूमध्य रेखा से ऊपर वाला भाग हो जाएगा कौन सा, आपका उत्तरी गोलार्ध, और ये नीचे वाला भाग ये हो जाएगा आपका दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो राजस्थान आपके उत्तरी गोलार्ध में आता है, इस वाले भाग में, ठीक है। तो राजस्थान अक्षांश दृष्टि से किस गोलार्ध में आ जाएगा, अक्षांश दृष्टि से राजस्थान आ जाएगा आपके उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। अगर देशांतर की बात की जाए तो राजस्थान देशांतर दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। राजस्थान देशांतर दृष्टि से किस दिशा में है, देशांतर दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। आगे देखते हैं राजस्थान की स्थिति। देखिए अब एग्जाम में थोड़ा एग्जाम को और कठिन बना रहा है। वो क्या करता है, वो ऐसा देता ही नहीं है, वो क्या करता है, अब राजस्थान की जो स्थिति है उसको कोणों में पूछने लगे। कौन बताइए, कोणों में बताइए कि वहाँ राजस्थान है वो किस कोण में स्थित है, विश्व के सापेक्ष किस कोण में स्थित है, भारत के सापेक्ष किस कोण में स्थित है, या फिर एशिया के सापेक्ष किस कोण में स्थित है। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि मान लीजिए ये आपका विश्व है, ठीक है, और इसमें ये हम भूमध्य रेखा खींच देते हैं, ये आपकी केंद्रीय मध्याह्न रेखा है, ठीक है। तो ये वाला भाग हमने कहा था कि विश्व की सापेक्ष हमारा राजस्थान इसी भाग में आता है। इस भाग को क्या बोलते हैं हम, उत्तर पूरब। तो उत्तर पूरब को अगर कोणों की बात की जाए तो इसमें जो कोण आता है उसे बोलते हैं हम ईशान कोण, ठीक, ईशान कोण। और इस वाले भाग में आता है उससे बोलते हैं हम वायव्य कोण। और इस वाले भाग में यानी दक्षिण पश्चिम में आता है, इस भाग को बोलते हैं हम ये हो गया नैऋत्य कोण, ठीक है। अगर इस भाग में पूछता है कुछ तो ये होता है आपका आग्नेय कोण, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। ये वाला आपका हो जाएगा ईशान कोण, उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम आपका वायव्य कोण, दक्षिण पश्चिम आपका नैऋत्य कोण, और आपका दक्षिण पूरब हो गया आपका आग्नेय कोण। आई होप अब आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब वो कैसे कोई भी पूछे, या भारत के सापेक्ष पूछे कोणों में, या एशिया के सापेक्ष पूछे, या विश्व के सापेक्ष, आई होप आप जवाब दे देंगे, ठीक है। जैसे ये देखिए राजस्थान की स्थिति कोणों में, राजस्थान की स्थिति भारत में बतानी है आपको कोण में किस प्रकार से, उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम का मतलब समझ में आ गया किस में है, उत्तर पश्चिम से मतलब अब आप अच्छे समझे होंगे। उत्तर पश्चिम का मतलब क्या होता है, वायव्य कोण, ठीक है, क्या वायव्य कोण, ठीक है। ये हो गया आपका वायव्य कोण, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे अब। तो अब अपन आगे चलते हैं, ठीक है, अपन आगे चलते हैं, ठीक है। आगे देखिए राजस्थान की एशिया महाद्वीप में स्थिति। देखो मैंने पहले आपको बताया था कोणों में पूछने लग गया है, कोणों में एशिया महाद्वीप में स्थिति बतानी है, मतलब दक्षिण पश्चिम एशिया महाद्वीप मतलब दक्षिण पश्चिम। एशिया महाद्वीप दक्षिण पश्चिम में ही आता है। दक्षिण पश्चिम वाले भाग को कोणों में क्या कहते हैं, कोण के हिसाब से दक्षिण पश्चिम वाले भाग को क्या कहते हैं, हमने भी आपको बताया। तो नैऋत्य कोण क्या कहा जाता है, नैऋत्य कोण, ठीक है। दक्षिण पश्चिम भाग को क्या कहता है, मैंने लिख भी दिया है, दक्षिण पश्चिम भाग को नैऋत्य कोण कहा जाता है। नीचे देखिए राजस्थान की विश्व ग्लोब में स्थिति कोण में बतानी है आपको। तो कोण में देखा जाए तो विश्व ग्लोब में स्थिति में मैंने आपको बताया था उत्तर पूर्व में स्थित है, और उत्तर पूर्व वाले भाग को क्या कहते हैं, कोण में ईशान कोण कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल। भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसके सापेक्ष देखा जाए तो अपना राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना है, 10.41%, ठीक है। जो राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल है वो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 10.41%। और भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 अर्थात 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं,
राजस्थान 1 नवंबर 2000 को भारत का सबसे बड़ा राज्य बना। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा था 1 नवंबर 2000 से पहले? छत्तीसगढ़। और 1 नवंबर 2000 को क्या होता है? छत्तीसगढ़ राज्य का विभाजन होता है, उसमें से छत्तीसगढ़ नहीं, मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य था। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन होता है, उसमें से छत्तीसगढ़ राज्य को अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हो जाता है। तब से उसी दिन 1 नवंबर 2000 को हमारा राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बन जाता है। ठीक है, आइए अब समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, आजकल क्वेश्चन को अच्छी समझिएगा। आजकल एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे डाल रहा है, बिल्कुल ऐसे बना रहा है। अब आपको एग्जाम में देखोगे, आपने दिए होंगे तो आपको पता होगा कि आप आजकल एग्जाम ना ऐसे क्वेश्चन देता है, मतलब हर क्वेश्चन सही, या तो एक गलत मिलेगा या फिर आपको आरोही या अवरोही क्रम को सम्मिलित करने के लिए बोलेगा। आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ऐसा बताएगा। ठीक है, तो समझ लीजिए। राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर बड़े जिले, आप क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान के बड़े जिले बताने हैं। देखिए, राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर बड़े जिलों की बात की जाए तो जैसे में सबसे बड़ा जिला है 38,401 वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पर बीकानेर आता है 30,247 वर्ग किलोमीटर, और तीसरे पर आता है आपका बाड़मेर 28,387 वर्ग किलोमीटर। चौथे पर जोधपुर आता है आपका 22,850 वर्ग किलोमीटर। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बहुत सारी पुस्तकों में जो ये दिया है ना बाड़मेर, इसे दूसरा सबसे बड़ा जिला माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अपना जो दूसरा सबसे बड़ा जिला है ना, वो बीकानेर ही है। इसका क्षेत्रफल 30,247 देख लो, इसका 28,387 है। आजकल जो पुस्तकें हैं आ रही नई, उनमें ये गलत मिलता है आपको। उसमें बाड़मेर को दूसरा सबसे बड़ा जिला बताया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत है। दूसरा सबसे बड़ा जिला है ये बीकानेर ही है। ठीक है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, जो दूसरा बड़ा जिला कौन सा है, तो आपका बीकानेर ही है। आई होप अब आपको समझ में आ गया हो। क्वेश्चन कैसे पूछता है मैंने आपको बता दिया। या तो ये पूछेगा, ये वाला क्रम, इस क्रम को बोला जाता है अवरोही क्रम। क्या बोला जाता है? अवरोही। ये अवरोही क्रम है। अगर वो इधर से पूछता है तो ये हो जाएगा आपका आरोही क्रम। क्या हो जाएगा? आरोही क्रम। ठीक है, जब आपको समझ में आ गया होगा मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए अब अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, तैयार हो जाइए। ठीक है, देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान के छोटे जिलों का क्रम। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान के छोटे जिलों का सही क्रम क्या है? देखिए, अगर क्षेत्रफल के छोटे जिलों की बात की जाए तो राजस्थान का सबसे छोटा जिला है धौलपुर। इसका क्षेत्रफल 3,034 वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पर दौसा आता है 3432 वर्ग किलोमीटर, और तीसरे नंबर पर आता है आपका डूंगरपुर 3770 वर्ग किलोमीटर। चौथे नंबर पर राजसमंद आता है, जिसका क्षेत्रफल 3860 वर्ग किलोमीटर है। देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एग्जामिनर आजकल क्या करता है, वो आपको क्रम पूछता है। या तो पूछता है ये होता है आपका अवरोही क्रम, या पूछता है आरोही क्रम, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में अवरोही क्रम। आपको इन क्वेश्चनों का विशेष ध्यान रखना है। एग्जामिनर आजकल बस इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है और यही पूछता है। ठीक है, आपको अच्छे से इनका ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, थोड़ी सी चिन्हित हो गए थे, इस वजह से थोड़ा पीछे लौट गया है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन आगे। हाँ, देखिए, जनसंख्या के आधार पर राजस्थान की बड़े जिलों का सही क्रम क्या है? देखिए, आपको जनसंख्या के आधार पर राजस्थान के बड़े जिलों का सही क्रम बताना है। ठीक है, तो जनसंख्या के आधार पर राजस्थान सही क्रम में देखा जाए तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? वो है आपका जयपुर। ठीक है, दूसरे नंबर पर जोधपुर आता है, तीसरे नंबर पर अलवर आता है, चौथे नंबर पर नागौर आता है। ये आपको याद रखना है, अवरोही क्रम, इधर से आपको आरोही क्रम। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है और आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे से याद रखना है, आरोही और अवरोही क्रम। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
जनसंख्या के आधार पर राजस्थान की छोटे जिलों का सही क्रम क्या है? आपको छोटे बड़े दोनों ही याद रखने हैं। इनका अवरोही और आरोही क्रम आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, देखिए जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? जैसलमेर। देखो जैसलमेर सबसे कम जनसंख्या जैसलमेर नमस्कार क्यों लिखा आती है? देखो क्यों जनसंख्या जैसलमेर में सबसे कम नमस्कार। देखो यहाँ पर जैसलमेर क्या होता है, यहाँ पर पाए जाते हैं भाई साहब टापू। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? यहाँ पर पाए जाते हैं भाई साहब टापू। एक मिनट रुकिए, थोड़ा रिफ्रेश हो गया है। एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर ये थोड़ा रिफ्रेश हो गया है। कहाँ से रिफ्रेश हुआ है ये? हाँ, थोड़ा यहाँ से ये रिफ्रेश हो गया है। ठीक है, अब अपन आते हैं अपने, थोड़ा सा रिफ्रेश हो गया था, इस वजह से प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ये है अपना, ठीक है। जनसंख्या के आधार पर राजस्थान के छोटे जिलों का सही क्रम जैसलमेर। ठीक है, मैंने बताया राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या कहाँ निवास करती है? जैसलमेर में। क्यों निवास करती है? क्योंकि यहाँ पर रेल के डिब्बे पाए जाते हैं, इस वजह से यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम निवास करती है। दूसरे नंबर पर प्रतापगढ़ है, तीसरे पर सरोही है, चौथे पर बूंदी है। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या निवास करती है जैसलमेर में, दूसरे नंबर प्रतापगढ़, तीसरे पर सरोही और चौथे पर आपका हो जाएगा बूंदी। ठीक है दोस्तों, आपको हाई होप समझ में आ गया होगा अच्छे प्रकार से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व विकर्ण की लंबाई क्या है? राजस्थान का जो विकर्ण है, देखिए मान लीजिए राजस्थान इस प्रकार का होता है। ये देखिए अपन राजस्थान क्षेत्र से महाराष्ट्र लेते हैं, ठीक, ऐसा कुछ। तो ये वाला जो भाग है ना, इसे बोलते हैं विकर्ण। ये जो है ना, इनको विकर्ण बोला जाता है। ये तो आपको पता है दिशा है, ये वाली और ये वाली, लेकिन ये वाली जो है ना, इन्हें बोला जाता है विकर्ण। तो राजस्थान का सबसे बड़ा विकर्ण कौन सा है? राजस्थान का जो सबसे बड़ा विकर्ण है ना, वो ये वाला है, ये वाला। इसकी लंबाई है 850 किलोमीटर और इस वाले विकर्ण की लंबाई है वो है 700 इसकी है ना, हाँ बिल्कुल सही, इसकी 784 किलोमीटर। ठीक है, सही है अपना। इस वाले जो विकर्ण है इसकी लंबाई 850 ही है और इस वाले विकर्ण की लंबाई 784 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए आजकल वो क्या कर रहा है एग्जामिनर, वो इन विकर्णों में से क्वेश्चन बना लेता है। वो क्या करता है, वो कभी कभी ऐसा पूछ लेता है, बताओ जो राजस्थान की जो दोनों विकर्ण हैं उनकी लंबाई में अंतर कितना है? तो आपको अंतर लंबाई में याद रखना है, कितना अंतर है। राजस्थान की विकर्ण की लंबाई का 66 किलोमीटर, ठीक, दोनों विकर्णों की। देखो अंतर निकालना है आपको, क्या करोगे, बड़े से छोटे को उठा दोगे। तो आप 850 से क्या करोगे, 784 उठा दोगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा कितना, 66 किलोमीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। जबकि राजस्थान की लंबाई चौड़ाई में अंतर कितना है, 43 का है। कैसे? देखो मैंने आपको बताया था, राजस्थान का जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है ना, पूर्व से पश्चिम ये ज़्यादा है उत्तर दक्षिण के मुकाबले, जबकि भारत की उत्तर दक्षिण की ज़्यादा है। तो राजस्थान की जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है वो है 869 और उत्तर दक्षिण की लंबाई वो है 826। ठीक, जब आप 869 से 826 को उठाओगे तो आपको 43 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की आकृति, देखिए राजस्थान की आकृति पतंग के समान है। कैसी है? बिल्कुल इस प्रकार की। देखो थोड़ा सा पतंग के आकार मान लेते हैं, थोड़ा ऐसे इस प्रकार की, ठीक, ऐसी होती है पतंग। ठीक, राजस्थान की आकृति है पतंग के समान है। ठीक, पतंगा, ये किसने बताया था? सर्वप्रथम बताया था प्रोफेसर TH हेंडले ने बताया था कि राजस्थान की आकृति है वो किस प्रकार की है, पतंग के समान है। ठीक है दोस्तों, कैसी है? पतंग के समान। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के टोंक जिले की आकृति भी राजस्थान के समान है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा लगा हुआ, लेकिन ये बिल्कुल सही है। जो राजस्थान का टोंक जिला है ना, उसकी आकृति बिल्कुल राजस्थान के समान, अर्थात टोंक जिले की आकृति भी बिल्कुल पतंग के समान है। ठीक है, किस समान है? पतंग के समान। यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए राजस्थान सीमाएं, अब अपन चलते हैं राजस्थान सीमा पर। ठीक, देखिए राजस्थान की रेड क्लिफ या पाकिस्तान के साथ सीमा 1070 किलोमीटर है। जी, जो पाकिस्तान सीमा है राजस्थान की, जो हिंदुमल कोट से शुरू होकर के बाड़मेर जिले के
भाकासर गाँव बाड़मेर जिले के भलगांव के भाकासर क्षेत्र तक जाती है। उसकी लंबाई की बात की जाए तो 170 किलोमीटर है, जिसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के 4 जिले, देखिए जो रेड क्लिफ सीमा है इससे हमारे राजस्थान के 4 जिले संलग्न हैं, मतलब 4 जिलों की सीमा राजस्थान के 4 जिलों की सीमा रेड क्लिफ से लगती है। इनमें 4 जिलों में गंगानगर जिसकी सीमा की बात की है तो दोस्तों 10 किलोमीटर लगती है। बीकानेर 168 किलोमीटर लगती है। जैसलमेर 464 किलोमीटर लगती है और बाड़मेर 228 किलोमीटर लगती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखिए ये वाले इसकी इतनी गंगानगर 210, बीकानेर की 168, 464 और 228, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए जबकि पाकिस्तान की, देखिए हमारे राजस्थान की 4 जिले लगते थे, जबकि पाकिस्तान के हमारे राजस्थान से कितने जिले लगते हैं? 9 जिले लगते हैं। उसके 2 प्रांत हैं, एक पंजाब प्रांत, दूसरा सिंध प्रांत। देखिए एक पंजाब प्रांत अपने राजस्थान में है, अपने भारत में है, और एक पंजाब पाकिस्तान में भी है। ये पंजाब पाकिस्तान वाला पंजाब है, ठीक है। सिंध प्रांत भी पाकिस्तान में। देखिए पंजाब के 3 जिले लगते हैं राजस्थान के साथ, और सिंध प्रांत के 6 जिलों की सीमा अपने राजस्थान के साथ लगती है, जिसमें पाकिस्तान का भावलनगर और रहमा खान है पंजाब प्रांत का, जिसमें सर्वाधिक सीमा भावलपुर नगर की राजस्थान के साथ लगती है। और सिंध प्रांत की बात की जाए तो इसकी 6 जिले घोटकी, सुकुर, खैरपुर, शंकर, उमरकोट और थारपाकर, जिसमें न्यूनतम सीमा थारपाकर की लगती है राजस्थान के साथ। आई होप आपको समझ में आ गया हुआ। मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पाकिस्तान की राजस्थान के साथ 9 जिले लगते हैं, जिसमें उनके 2 प्रांत हैं, 2 प्रांतों के 9 जिले हो गए, जिसमें सर्वाधिक सीमा भावल नगर जिले की लगती है और न्यूनतम सीमा लगती है सिंध प्रांत के उमरकोट जिले की, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए राजस्थान में पाकिस्तान सीमा कहाँ से शुरू होती है? मैंने आपको पहले भी बताया था अभी कि राजस्थान में पाकिस्तान सीमा श्री गंगानगर जिले के निमलकोट से शुरू होकर बाड़मेर के भाकासर क्षेत्र तक जाती है। कहाँ से जाती है? बाड़मेर के भाकासर क्षेत्र तक जाती है। देखिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, जिसको वर्षों सन 1993-94 में रेड क्लिफ सीमा पर, जो रेड क्लिफ सीमा जैसे पाकिस्तान सीमा के नाम से जाना जाता है, उस पर अवस्थित राज्यों, मतलब उस पर जो राज्य स्थित हैं, जो राज्य स्थित हैं, उन राज्यों की जिलों में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1993-94 में। याद रखिएगा कौन सा क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के उत्तर में जो श्री गंगानगर जिले की तहसील है गंगानगर। देखिए गंगानगर तहसील का नाम है और श्री गंगानगर जिले का नाम है, ठीक है। चक्कर मत पढ़ना, अच्छे सोच लो, चक्कर नहीं पढ़ना है किसी प्रकार से। श्री गंगानगर, अगर गंगानगर के आगे श्री लगाए तो वो जिले का नाम है, वह गंगानगर के आगे श्री नहीं लगाए तो वह गंगानगर जिले की एक तहसील का नाम है, ठीक है। तो राजस्थान के जो उत्तर में सबसे जो क्षेत्र आता है उसे बोला जाता है कोड़ा गाँव। राजस्थान के उत्तर में श्री गंगानगर जिले की तहसील गंगानगर में कोड़ा गाँव स्थित है, ठीक है। कौन सा गाँव स्थित है? कोड़ा गाँव। दक्षिण की बात की जाए तो राजस्थान के दक्षिण में बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील में बोरकुंड गांव स्थित है, ठीक है। और राजस्थान के पूर्व में बात की जाए तो धौलपुर जिले की राजागढ़ तहसील में सिलाना या फिर इसे सिलावट के नाम से भी जाना जाता है, यह गांव स्थित है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अपन आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए राजस्थान के पश्चिम में जैसलमेर जिले की सम तहसील में कटरा गांव स्थित है। कौन सा गांव स्थित है? कटरा गांव, ठीक है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई हमने अभी आपको बताया था कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कम है पूर्व पश्चिम मुकाबले, जबकि भारत की उत्तर दक्षिण की लंबाई ज़्यादा है, ठीक है। तो राजस्थान की उत्तर दक्षिण लंबाई कितनी है? 826 और पूर्व पश्चिम लंबाई 869। मैंने आपको कहा था एक एग्जामिनर इनके अंतर पूछता है, तो जैसे आपको 869 से 826 को उठा गए तो आपको अंतर प्राप्त हो जाएगा 43 किलोमीटर का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में कर्क रेखा बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले से होकर गुजरती है। देखिए राजस्थान में कर्क रेखा है ना, वो बांसवाड़ा के
निचले भाग से बिल्कुल छूती हुई निकलती है, जबकि बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य भाग से गुजरती है। मान लो बांसवाड़ा यहाँ से और यहाँ पर है आपका डूंगरपुर, तो मतलब डूंगर यहाँ से, मतलब ये कुछ ऐसा है भाग है, मतलब यूँ, ठीक है। डूंगरपुर कुछ इस तरह बना हुआ है डूंगरपुर, ठीक है, तो ऐसे गुजरती है, ठीक है। समझ में को बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य भाग से और डूंगरपुर के को सीमाएं दक्षिणी भाग को छूते हुए गुजरती है, जिसकी राजस्थान में लंबाई है वो है 26 किलोमीटर, ठीक है। और आपको राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई याद रखनी कितनी है, 26 किलोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरती है। दोस्तों आपको इसे याद रखना है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, राजस्थान में कर्क रेखा कितनी अक्षांश से होकर गुजरती है, ये पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है, ठीक है दोस्तों। अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, राजस्थान के पश्चिम में जैसलमेर जिले की समतल कटागांव स्थित है, ये तो हमने पढ़ लिया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, राजस्थान की पंजाब की सीमा 89 किलोमीटर लगती है। जो राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है ना, वो पाकिस्तान इसी पंजाब के साथ लगती है। कितनी लगती है, 89 किलोमीटर की। समझ में आ गया कितनी लगती है, 89 किलोमीटर। आगे देखते हैं। राजस्थान की 2 जिलों की सीमा पंजाब के साथ लगती है। राजस्थान के कितने जिले हैं जिनकी सीमा पंजाब के साथ लगती है, 2 जिलों की सीमा। कौन कौन सी, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। सर्वाधिक सीमा श्री गंगानगर जिले की लगती है और न्यूनतम सीमा किसकी लगती है, हनुमानगढ़ जिले की लगती है। इसी प्रकार पंजाब के भी 2 जिलों की सीमा अपने राजस्थान के साथ लगती है, जिसमें फजिल्का सर्वाधिक और न्यूनतम श्री मुक्तसर साहिबा, जिसे मुक्तसर के नाम से जाना जाता है, इसकी सर्वाधिक सीमा राजस्थान के साथ लगती है। हाई अब आपको समझ में आ गया होगा। राजस्थान की 2 जिले पंजाब के साथ लगती हैं, उसी प्रकार पंजाब के भी 2 जिले राजस्थान के साथ लगते हैं। सर्वाधिक राजस्थान का जिला पंजाब के साथ लगता है, वो है श्री गंगानगर, और न्यूनतम लगने वाला है हनुमानगढ़। उसी प्रकार पंजाब का श्री मुक्तसर साहिबा सर्वाधिक सीमा बनाता है राजस्थान के साथ, और न्यूनतम सीमा बनाता है फजिल्का, ठीक है दोस्तों। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, राजस्थान के हरियाणा के साथ सीमा की बात की जाए तो 1262 किलोमीटर की लगती है। कितनी लगती है, 1262 किलोमीटर की, ठीक है। 1262 किलोमीटर सीमा लगती है। हाँ, उसके बाद बात करें तो राजस्थान के 7 जिलों की सीमा हरियाणा के साथ लगती है। कितने जिलों की, 7 जिलों की। राजस्थान की 7 जिलों की सीमा हरियाणा के साथ लगती है, जिसमें हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर और भरतपुर शामिल है। इसमें सर्वाधिक सीमा हनुमानगढ़ की लगती है और न्यूनतम सीमा वो जयपुर की लगती है। याद रखिए, हरियाणा के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, हनुमानगढ़, और न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, जयपुर, ठीक है दोस्तों। आजकल एग्जामिनर क्या कर रहा है, वो इसी में से क्वेश्चन पूछ लेता है। वो ऐसे नहीं पूछता है कि हरियाणा की के साथ राजस्थान कितनी सीमा लगती है, नहीं, वो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इनमें से वो इनका क्रम देता है। बताइए, इनमें से 4 दे देगा, पूछेगा निम्न में संलग्न जिला नहीं है। 3 संलग्न होंगे। संलग्न का मतलब होता है बिल्कुल चिपके हुए जिला, और एक बिल्कुल डिफरेंट होगा, मतलब हमारे बगल साथ ये वाला ये ऐसे, ठीक है। एक उठा के दे देगा, मतलब ऐसे इसे दे देगा यहाँ से, ठीक है। आपको याद रखना है, मैंने जो आपको बता रहा हूँ बिल्कुल संलग्न नहीं बता रहा हूँ कि कौन से जिले के बाद कौन सा जिला आता है, ठीक है, ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस प्रकार से क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हरियाणा की भी 7 जिलों की सीमा राजस्थान के साथ लगती है। देखिए, जितने जिलों की सीमा हमारी लग रही है ना, देखिए पंजाब के साथ 2 लगते थे तो उधर भी 2 लग गए हैं। हरियाणा के साथ भी हमारे 7 लगे थे तो हरियाणा की भी हमारे 7 लगे हुए हैं। देखिए, हरियाणा के कौन कौन से जिले हैं जिनकी सीमा हमारे साथ लगती है राजस्थान के साथ, ठीक। तो इसमें पहले नंबर पर आता है सिरसा, दूसरे नंबर पर फतेहाबाद। पहले नंबर कौन, सिरसा, दूसरा फतेहाबाद, उसका हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाती और मेवात। सर्वाधिक सीमा लगती है वो लगती है आपकी सिरसा की, और न्यूनतम सीमा लगती है वो लगती है फतेहाबाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की उत्तर प्रदेश का सीमा की बात की जाए तो 877 किलोमीटर की लगती है। कितनी लगती है, 877 किलोमीटर की, ठीक है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की 2 जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। राजस्थान की जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश के साथ लगती कितनी है, 877। कितने जिलों की सीमा लगती है, 2 जिलों की। कौन कौन सी लगती है, तो आपका एक है भरतपुर और दूसरा है आपका धौलपुर। भरतपुर की सीमा सर्वाधिक लगती है जबकि धौलपुर की सीमा न्यूनतम लगती है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश की भी 2 जिलों की सीमा लगती है। देखिए,
2 पंजाब के हमारे साथ और 2 भी हमारे साथ, हमारे भी उनके साथ, 7 हरियाणा के साथ हमारे, तो हरियाणा के भी हमारे साथ। इसी प्रकार 2 उत्तर प्रदेश के साथ हमारे, तो 2 उत्तर प्रदेश के साथ भी उनके भी 2 ही लग रहे हैं, ठीक है। इसमें आगरा की जिले की सीमा सर्वाधिक लगती है हमारे साथ और मथुरा की न्यूनतम सीमा लगती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की गुजरात के साथ सीमा की बात किया तो 1022 किलोमीटर की लगती है, ठीक है। जो राजस्थान की गुजरात के साथ सीमा है वो कितनी लगती है? 1022 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। कितनी लगती है? 1022 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की 6 जिलों की सीमा गुजरात के साथ लगती है, ठीक है। 6 जिलों की सीमा लगती है। लगती कितनी थी? सीमा टोटल की बात, लंबाई की बात की जाए तो 1022 किलोमीटर, और जिलों की बात की जाए तो वो कितनी है? 6 जिले हैं, जिनमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर, ठीक है। सर्वाधिक सीमा की बात की जाए तो उदयपुर जिले की लगती है, जबकि न्यूनतम सीमा बाड़मेर जिले की लगती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए, गुजरात की भी 6 जिलों की सीमा हमारे राजस्थान के साथ लगती है। कितने जिलों की? 6 जिलों की। इसमें पहले नंबर कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, माही, सागर, दाहोद। अगर सर्वाधिक सीमा की बात की जाए तो वो कच्छ जिले की लगती है, और न्यूनतम की बात की जाए तो दाहोद जिले की लगती है, ठीक है। मध्य प्रदेश के साथ सीमा की बात की जाए राजस्थान की, तो वो 1600 किलोमीटर लगती है। हमारी जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा लगती है वो कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर। याद रखिएगा, हमारी सीमा मध्य प्रदेश के साथ कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, राजस्थान की जो मध्य प्रदेश है उसके साथ कितने जिले लगते हैं? देखिए, राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश के 10 जिले लगते हैं। राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश 10 लगते हैं, और मध्य प्रदेश के साथ हमारे भी 10 लगते हैं, ठीक। देखिए, पहले हम राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान कौन कौन से जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं? देखिए, पहले नंबर पर आता है आपका धौलपुर, फिर करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। 10 जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। इसमें सर्वाधिक की बात की जाए तो आपका झालावाड़ सर्वाधिक सीमा बनाता है, और इसकी सीमा की बात की जाए तो ये 520 किलोमीटर की सीमा बनाता है, ठीक। न्यूनतम सीमा बनाता है आपका अपना धौलपुर। धौलपुर मध्य प्रदेश के साथ न्यूनतम सीमा बनाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मध्य प्रदेश के भी 10 जिलों की सीमा राजस्थान के साथ लगती है। देखिए, जितने जिले हमारे लग रहे हैं उतने ही उनके भी लग रहे हैं। जैसे पंजाब के 2, हमारे भी 2, हरियाणा के साथ हमारे भी 7, उत्तर प्रदेश के 2, हमारे भी 2, इसी प्रकार गुजरात के 10, सॉरी मध्य प्रदेश के 10, तो हमारे भी 10 ही लग रहे हैं ना, ठीक है। देखिए, आगे चलते हैं। देखिए, जो उनके ज़िले हैं, क्या बात की जाए मध्य प्रदेश जिले, उनके ज़िले कौन कौन से हैं जो हमारे साथ लग रहे हैं? उनके ज़िले कौन कौन से हैं जो हमारे साथ लग रहे हैं? तो देखो, अब मध्य प्रदेश की बात की जाए तो इसमें मुरैना सर्वाधिक सीमा बनाता है। दूसरे नंबर श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगर मालवा, नीमच, मंथर, रतलाम, झाबुआ। सर्वाधिक सीमा मुरैना जिले की लगती है, और न्यूनतम सीमा लगती है अपनी सर्वाधिक सीमा मुरैना, न्यूनतम सीमा झाबुआ की, ठीक। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की बात की जाए तो 170 किलोमीटर है। उस कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है वो है 5920, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा 170 किलोमीटर, जबकि अंतर्राज्यीय सीमा 4850 है। कुल स्थलीय सीमा कैसे प्राप्त करेंगे? अंतर्राज्यीय सीमा प्लस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को हम क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ने पर आपको क्या प्राप्त होगा? कुल स्थलीय सीमा आपको प्राप्त हो जाएगी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अपन आई होप आपको वीडियो देखकर बहुत अच्छा लगा होगा। मैं आशा करता हूँ आपको पूरी तरह वीडियो समझ में आई होगी, और आपको क्वेश्चन भी अच्छी तरह समझ आएंगे कि क्वेश्चन कैसे बन के आ रहे हैं, कैसे नहीं आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलेंगे अगली एक नई वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो का आने का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।